करते हैं, जहां पर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि रेल ट्रैफिक यानी राबता भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके महदूद हो रहा है। रेल ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ रहा है और बड़ी खबर कि मौसम के मिजाज की वजह से बड़े तेज बारिशों की वजह से रेल ट्रैफिक बुरी तरह से जम्मू डिवीजन के अंदर मुतासिर हुआ है और ये कि दर्जनों गाड़ियां जो दिल्ली पंजाब से जम्मू की ओर आ रही थी, रेल गाड़ियां आ रही थी, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। रेल ट्रैफिक हिट हुआ है जी जम्मू डिवीजन के अंदर, क्योंकि कठुआ के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। कल हमने बताया था कि कुछ लोगों की मौत भी वहां पर हुई है, उसके बाद मूसलाधार बारिशें वहां लगातार जारी थी। इस बीच कठुआ के अंदर एक रेल ट्रैक को भी नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। 1 दर्जन के करीब जो टर्मिनेशन ट्रेन हैं उन्हें रोक दिया गया है या उनकी डेजिग्नेशन तब्दील कर दी गई है। कठुआ बुधू स्ट्रेच जो है, जो ट्रैक डैमेज हुआ है BR 43 पर, उसको बहाल करने का हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। ट्रेन मूवमेंट फिलहाल टेम्परेरी तौर पर डाउन है, सिग्नल लाइंस डाउन है क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर यह सूरत हाल चल रही है। इस वजह से वंदे भारत, साबरमती एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें जो जम्मू मुसलसल चला करती थी वो थोड़ी सी मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये कि स्कूल कॉलेज बंद है, इम्तिहानात का लेना बंद कर दिया गया आज, लेकिन साथ साथ कल रात से हम देख रहे हैं कि ट्रेन सर्विस भी थोड़ी सी मुतासिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कठुआ के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद ये सूरत हाल हमारे सामने है। संजीव हमारे साथ, रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव जरा अपडेट करें, क्या कुछ सूरत हाल है? कल बादल फटा था, 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी और आज खबर ये है कि ट्रेन सर्विसेज भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है सोबा जम्मू के लिए। और मैं यहाँ पे बताऊं कि यह जो रेल जम्मू पठानकोट रेल लिंक है वो भी इन बादल फटने की घटनाओं के बाद काफी मुतासिर हुआ था। कल सुबह ही हमने रिपोर्ट की थी कि कठुआ स्टेशन और माधोपुर के बीच एक पेड़ गिरा था, उसके बाद ट्रेनों को रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच राजधानी ट्रेन को कठुआ के आगे रोक दिया गया, फिर कठुआ स्टेशन उसको भी वापस बुलाया गया। तो अब जो सहार खड्ड का पुल है, क्योंकि जंगलोट में बादल फटा है, जंगलोट में जब बादल फटा है तो सहार खड्ड में जो सैलाब की स्थिति बनी थी उसके कारण रेलवे का जो 43 नंबर पुल है उसका एक हिस्सा, एक साइड वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते वहां पर ट्रैफिक को पहले रोक दिया गया, उसके बाद उसके रिपेयर का काम शुरू किया गया रेलवे अथॉरिटी की तरफ से और करीब 2-3 घंटे बाद ट्रेनों को फिर जम्मू की तरफ रवाना किया गया। बड़ी एहतियात के साथ रवाना किया गया। हर पुल पर कॉशन का बंदोबस्त था, जिससे ट्रेनें की स्पीड जो है वो कम हो गई। कई ट्रेनें जो है पठानकोट तक ही आई और कई ट्रेनें जो है उनको जम्मू से ही रोकना पड़ा, जिसके चलते रेलवे का जो नेटवर्क है वो भी काफी मुतासिर हुआ। और आज ट्रेनों की जो बहाली है वो सुबह से ट्रेनें लगातार इस इलाके से गुजर रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त तरनान नाले के बीच खड़ा हूँ। रेलवे पुल के मेरे बिल्कुल ठीक पीछे रेलवे पुल है, वहां पर मैं जहां से आधा घंटा हो गया, जहां पर लगातार ट्रेनों का आवाजाही, एक आधा दर्जन ट्रेनें जो है उनकी आवाजाही जो है वो यहाँ पर मैंने दर्ज की है और देखी भी है, और जिसके चलते अब रेलवे हुकाम ने जो सहार घाट का पुल है उसका जो उसके मुरम्मत का काम है वो उसको युद्ध स्तर पर करने का बीड़ा उठा लिया है। ये अभी ये सिर्फ रेलवे लाइन, ये जो आपके पीछे इस वक्त बंद नजर आ रही है, ये जो बिटवीन कठुआ और जो पठानकोट चलती थी वो वाली लाइन है, या जम्मू आने वाली तमाम जो ट्रेनें वो भी बुरी तरह प्रभावित होंगी और जब तक ये बहाली का काम ना हो तब तक इंतजार करना होगा रेलवे लाइंस के लिए? देखिए, ट्रेनों का आवाजाही अभी बहाल है, यहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं। लोड भी जो है वो लोड की ट्रेनें जो है ट्रेनें हैं वो भी चल रही हैं और सवारी ट्रेनें भी जो है वो चल रही हैं, लेकिन उनके समय सारणी को लेकर जो है वो अभी स्थिति क्लियर नहीं है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और कईयों का समय जो है वो बदला गया है, तो इसके चलते जो रोजाना जाने वाले, जो सफर करने वाले यात्री हैं इन ट्रेनों से, उनको भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो रेलवे अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है
कि फिलहाल इस रेलवे लाइन को बहाल कर दिया गया है, ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी है, लेकिन स्पीड के बारे में जरूर उन्होंने बताया कि स्पीड को कम कर दिया गया है, काशन लगाया गया है, कई जगह पर मैनुअल सिग्नलिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, जो रेलवे का अपना कम्युनिकेशन होता है। तो इसके और चलते जल्दी ये भी बताइएगा रणजीव, वो जो प्रभावित इलाके थे जहां पर फ्लड कल आया, बादल फटने के बाद तबाही हुई, 7 लोगों की मौत हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और मैक्सिमम लोग जिनको सिटी से भी बहुत सारी जगहों पर दाएं बाएं शिफ्ट किया गया, राइट नाउ सूरत हाल क्या है, क्या सिचुएशन है? देखिए, 7 लोगों की इस बादल फटने की घटनाओं में मौत हुई है और 10 के करीब लोग जो है वो घायल हुए। उसके बाद से स्थिति इतनी खराब है उस इलाके में पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है। कल हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को निकाला गया वहां से और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था आसिफ, क्योंकि उस इलाके में जोड़े का इलाका है। और बात करूं जंगलोट का एरिया जो कठुआ से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर दोपहर 1 बजे जाकर राहत टीमें जो है वो रेस्क्यू टीमें पहुंची, जिसके बाद पता चला कि वहां पर एक माँ बेटी की मौत हुई है और 5 लोग वहां पर भी घायल हुए थे। तो इस तरह की स्थिति वहां पे बनी हुई है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कठुआ से हमारे साथ रणजीव मेहता थे। सैलाबी सूरत हाल, मुसलसल बारिशें कल से हो रही हैं और इंटीरियर बेल्ट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुतासरा या प्रभावित इलाकों में से एक है। अहम राब्ता सड़कें बंद है, रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ, सुबह जम्मू में जो रेल खदमात हैं वो ख़ास तौर से मुतासर हुई है और आर्जी सिंगल लाइन्स पर ट्रेन की नकलो हरकत को यकीनी बनाने की कोशिशें इस वक्त कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से हैं। वक्त